नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट एमएम लामर। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। ये तो एडमिटेड फैक्ट है। एज पर योर स्टेटमेंट, आई एम द एडवोकेट। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 45 years in Dehradun district, in civil side mainly. I had become the chief chairman of Bar Council of Uttarakhand last year. So I am practicing High Court and as well as Dehradun District Court and various authorities. So this is my. सर, आपको लॉ में पढ़ाई करने के लिए किसने प्रेरित किया? This is very long story because I was belong to a remote area village. वहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं था। 5th तक स्कूल था हमारे गांव में, तो हम 11 किलोमीटर पैदल आना जाना होता था हमारा स्कूल में। बच्चे थे वहाँ। हमने 8th तक हमने एजुकेशन ली। उसके बाद में 10th में एडमिशन लिया हमारे गांव में। उस समय शायद 1 या 2 लड़के और थे और कोई नहीं था एजुकेशन में। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की तो एक हमारे फ्रेंड थे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे दोस्त भी थे और वो लॉ कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लॉ में एडमिशन लीजिए, आपकी हाइट ठीक है, आप दिखने में ठीक लगते हो, इसीलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस प्रोफेशन में आइए। मैंने लॉ में एडमिशन लिया 1977 में मेरठ कॉलेज में, और वहाँ से मैंने LLB की 1981 में, 80 लास्ट में 1981 में मैं देहरादून आ गया। और देहरादून में मैंने 4 साल सीनियर एडवोकेट SC विरमानी की जूनियरशिप में काम किया और मैं 18 मार्च 1985 को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ गया और तब से मैं वकालत में हूँ और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में हूँ। मेरे दोनों बेटे भी एडवोकेट हैं और मैं समझता हूँ कि इस सिविल कोर्ट में मोर देन 100 एडवोकेट्स वो मेरे ऑफिस से। जैसे कि आपको पता है, आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया से बहुत जुड़ी हुई है, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी खुशी होती है हमारे जो यंग लॉयर्स इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। जब हमने वकालत के प्रोफेशन में जब हम आए थे तो एक बहुत लिमिटेड स्कोप था वकीलों के लिए, लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जा रहे हैं और अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं और लिटिगेशन में भी आ रहे हैं। जो बच्चे लिटिगेशन में आ रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत एडवांस हैं, उनको मैं एक सीख दूंगा कि ये जो जूनियर सीनियर की परंपरा है और अपने आप को कोर्ट के सामने किस तरह से, किस वे से आपने प्रेजेंट करना है और अपने केस को किस तरह से जज के सामने रखना है और कितना दूसरी पार्टी के आर्गुमेंट को आपने इनहेल करना है या लेना है या कंसीडर करना है, उसका क्या जवाब देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के नए बच्चों के लिए, जो कि थोड़ा सा अभाव देखा जा रहा है। क्योंकि नए बच्चे डायरेक्ट आके किसी की जूनियरशिप करने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट आके प्रोफेशन में आते हैं। जो वकालत के जो नॉर्म्स हैं, मोरालिटी है एडवोकेट की, या जो मुकदमे करने का, मुकदमे बहस करने का जो तरीका है, उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन लोगों के लिए। अदरवाइज दे आर वेरी मच एडवांस इन लॉ और वो अपडेट रहते हैं, चाहे वो गूगल से कह लें, चाहे वो आजकल, क्योंकि जितनी भी हमारी लॉ कंपनीज़ हैं, बुक्स कंपनीज़ हैं, लॉ बुक कंपनीज़, वो
बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, वो अपने अपने वो तैयार कर रही हैं, जिसे क्या होता है वो जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, वो एक वो कंप्यूटर में चलाते हैं, सारी लॉ आते हैं उसमें, मनु पात्रा हो गया, या इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल से चलते चलते या कोर्ट में खड़े हैं, प्रेस किया मोबाइल, जो भी समस्या है वो सारी की सारे लॉ पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे और आप पढ़ेंगे उन्हें। तो नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए तो यही ज़रूर कहूँगा मैं कि वो एक तो कोर्ट में आके राजनीति से दूर रहें और अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से जिएं, और सीनियर से एकेडमिक डिस्कशन ज़रूर करें, उन्हें बड़ा लाभ होगा। उन्हें कोर्ट में तौर तरीके, क्लाइंट कैसे आप पे विश्वास करे, क्योंकि नए नए जब भी वकील आते हैं तो उनके सामने बहुत ज़्यादा विकट समस्याएं होती हैं। कोई क्लाइंट इनिशियली या जल्दी से मुकदमा देने के लिए तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले आप, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप उनका केस पढ़ो, उसके बाद उस पर लॉ सर्च करो, उसके बाद उसकी प्लीडिंग तैयार करो। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, क्लाइंट के सामने सारा कुछ केस तैयार होना चाहिए। उससे थोड़ा सा जो आप प्लीडिंग्स तैयार करोगे, केस तैयार करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी किसी भी प्लीडिंग में। तो ये जो बच्चे नए हैं, इनको ये काम ज़रूर करने चाहिए, ताकि जितना इनकी बुद्धि है और जितना ये अपडेट हैं, उसका इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आजकल जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर भी हैं, इन्हीं में से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशियल फ्यूचर जो है टूवर्ड्स द पब्लिक, रेंडर द जस्टिस टू द पब्लिक, बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, जो पहले नहीं था। एक तो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सारी कोर्ट्स में कैमरे लगेंगे, कैसे आप आर्गुमेंट कर रहे हो, कैसे आप, न्यायाधीश आपको क्या जजमेंट दे रहा है, क्या आपके से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है। एक दूसरी सबसे बड़ी सीख दूंगा कि ये विश्वास का प्रोफेशन है। वो भगवान मान के आपको आ रहा है क्लाइंट आपके सामने, उसके साथ डिसऑनेस्टी ना करो, जो कि बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं चेयरमैन भी रहा बार काउंसिल में, सो मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। बहुत जगह हमारे वकीलों ने, कुछ ऐसे वकील हैं जो केवल अपने क्रिमिनल एक्ट को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ संस्था में सदस्य बनते हैं, उनको पहचानो। कुछ फर्जी वकील बनते हैं, उनको भी इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बीसीआई ने कहा कि आप वेरिफिकेशन लॉ लाइए, जो हर 5 साल के बाद इसको दूर करने के लिए, और क्या आप प्रैक्टिस में है या नहीं है। क्योंकि जितने भी एडवोकेट हमारे टाइम पे आते थे वकालत में, उस समय 25% रिटेन होते थे, रिटेंशनशिप होती थी एडवोकेसी के लिए। 75% लोग यहाँ से और प्रोफेशन में चले जाते थे, सर्विस में चले जाते थे, बिजनेस में चले जाते थे। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बहुत संघर्ष है इस प्रोफेशन में। जो इस संघर्ष में सीख गया, पार कर गया उस संघर्ष को, वो सबसे बड़ा वकील बन सकता है। और दूसरा, इस वकालत में कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। जो वकालत का मेन सक्सेस होने का जो गुण है वो ये है कि वकील को इस प्रोफेशन में कंटिन्यू रखना चाहिए अपने आप को, अगर वो प्रोफेशन में आना चाहता है तो। अगर वो डिस्कनेक्ट करेगा अपने आप को, जो एडवोकेसी है, जो लगातार लॉ आ रहे हैं, जो लगातार बुक्स आ रही हैं लॉ की, या लगातार जो आपके ऐप में और इसमें सारे लॉ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपडेट होते हैं, अगर आप उसे डिसकंटिन्यू करेंगे तो एक रामायण का सीरियल जैसे है ना, जो बीच में अगर एक सीरियल छूट गया तो आपको पूरी रामायण समझ नहीं आएगी। मीनिंग देयर बाई कि आपको कंटिन्यू रखना है, तो आप उसमें सब कुछ अच्छे तरीके से सीखेंगे और करेंगे। वेल ड्रेस्ड आइए, एडवोकेट लोग जब भी कोर्ट में आए प्रॉपर ड्रेस में आए, जो यूनिफॉर्म जो प्रेस्क्राइब्ड है कानून में, उसको ग्रहण करें।
बहुत इंसानियत और शराफत से अपनी बात अदालत में रखें। अदालत डिस्क्रिशन आपको तभी देगा जब आपका कंडक्ट ठीक होगा। अगर न्यायाधीश गलत कर रहा है आपके साथ, मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, तो उसको आप शालीनता से उसको लें, और उसकी अगर कहीं उसको कहना है या उसके बारे में कुछ आपको ऐतराज़ है या कुछ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर हर एक हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके जो विंग बने हुए हैं, शिकायत विंग, वो एडवोकेट कर सकते हैं। वहाँ फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक्शन लेता है। वो इनका जो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, वो उसके अंतर्गत काम करता है। सर हमें आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।